मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है, आचार्य कुंद देव द्वारा रचित। इसके 9 पदार्थों की व्याख्या स्वरूप निर्जरा पदार्थ की व्याख्या में 144 गाथा उसकी चर्चा यहाँ चलती है, चल गया है। पेज नंबर आप देखना हो देखना, नहीं तो अब ये चल तो गया ही है। तो कहते हैं प्राणी शुद्ध उपयोग वाला जीव उससे युक्त है वह। कल पढ़ लिया था ये, शायद नहीं पढ़ा, देखते हैं। ऐसा कहते हैं ना, अनशन बाहर में आहार का ना मिलना ना आना ऐसा निमित्त। और फिर कहा अवमोदर्य, थोड़ा सा आहार लेने की वृत्ति। अवमोदर्य यानी पेट खाली रखना। ये तो सब व्यवहार की बात है, हों यह निर्जरा नहीं है। वृत्ति परिसंख्यान किंचित थोड़ा रस अल्प लेना, अमुक घर में जाना और अमुक घर में ना जाना, ऐसी वृत्ति का संकोच करना, वह भी बाहर की वृत्ति का निमित्त है। उसमें से अंतर स्वभाव सन्मुख की निवृत्ति में विशेष उपयोग का जम जाना, इसका नाम भाव संबर पूर्वक निर्जरा कहने में आता है। समझ में आया? ये वाली बात चलती है, क्योंकि कल भी आई थी। 2 बातें आई हैं मुख्य कि संवर जोगे हिम, संवर पूर्वक शुद्ध उपयोग का होना, यानी अपने स्वरूप के भान पूर्वक जो संवर प्रकट हुआ है, जिसके आलम्बन से प्रकट हुआ है, उसमें ही उपयोग के रमने रूप जो शुद्ध उपयोग से युक्त जीव हैं, उनको कर्मों की निर्जरा कही ना। निर्जरा कही, कर्मों की कही सो निमित्त में कही, और निर्जरा कही सो शुद्धि की वृद्धि को कहा। अब उसको ही है, लेकिन उसको अभी जितना शुभपना है ना, शब्द गुरुदेव ने लिया, ये शब्द इसमें आगे आएगा। उसको जितना शुभपना है, तो उस शुभपने में ऐसे 12 प्रकार के तप के विकल्प उठते हैं, इनसे निर्जरा नहीं है। निर्जरा तो जो अंतरंग में स्वरूप अवलंबन से जो शुद्ध उपयोग की वृद्धि है, उससे निर्जरा है।
तो नाम तो आए चरणानी योग में, है ना, सर्वज्ञ देव के द्वारा कहा गया, जो उसमें किस प्रकार के विकल्प हैं, व्रतों की क्या स्वरूप है, वो बात आई। तो अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति पर संख्यान, इसकी चर्चा थोड़ी यहाँ ली और अब अपन आगे चलते हैं, थोड़ा और विषय देखते हैं। ये तो कहे तप सा निर्जरा, यानी तप करो तो निर्जरा हो जाएगी, अपवास करे ऐसा करे ऐसा नहीं, मतलब अपवास करे, भोजन छोड़े, अनशन करे तो उससे निर्जरा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसे युक्त प्राणी हैं, उन्हें, ऐसे युक्त माने वही युक्त, संवर और शुद्ध उपयोग से युक्त जो प्राणी हैं, उन्हें ऐसे जो भाव बाह्य में निमित्त पड़ते हैं, नाम अनुकूल दिखाई देते हैं, परंतु अपने शुद्ध उपयोग भाव में वृद्धि हुई, वह निर्जरा है। फिर प्रश्न किया कि संवर पूर्वक तप है, कि हाँ वह तप अर्थात यह तप है ना, वह तप। उसने कहा ना, देखो प्रश्न को कितनी जल्दी गुरुदेव समझते हैं। संवर पूर्वक तप है यानी जो बाह्य में व्यवहार से 12 प्रकार के तप कहे गए, वे संवर जिसको प्रगटा है उसको होते हैं, है ना, ये उसने अपनी तरफ से कहा। तो गुरुदेव उसके भाव को समझ गए और ये कहा कि वह तप है, वह तप जो तुम जिसका कह रहे हो, वह तप का अर्थ है कि यह तप है। वो जितने विकल्पात्मक उस प्रकार के परिणाम हैं, वो तप है नहीं वास्तव में। तप तो अंतरंग में चैतन्य का प्रतिपन है, उसका नाम तप है। तो गुरुदेव ने एक पंक्ति में ही उसका जवाब दिया। प्रश्न अच्छे से पकड़ लेते हैं ना वो। संवर पूर्वक तप है, जैसे सामान्य चर्चक है, निश्चय पूर्वक व्यवहार है, तो संवर पूर्वक तप है, ऐसा प्रश्न किया। तो उसने पूछा तो वही तप था, पूछा तो बाह्य विकल्पात्मक तप है, वही पूछा नाम कहा था। तो गुरुदेव ने कहा कि वह तप जिसको तुम कह रहे हो, वो वास्तव में तो तप है नहीं। कहा ना, अपवास बपवास तप नहीं, ये तप है। तो उसने फिर पूछा कि साहब संवर पूर्वक हो तो मानोगे ना। फिर पूछा संवर पूर्वक हो तब तो मानो उसे तप, कि नहीं यह नहीं। संवर पूर्वक शुद्ध उपयोग से युक्त पहले ही लिया, टीकाकार आचार्य ने और सूत्रकर्ता आचार्य ने पहले ही लिया। संवर जोगे हिम पहले ही लिया, उसमें कहीं कोई बात रखी ही नहीं। संवर पूर्वक शुद्ध उपयोग से युक्त पहले लिया, वह संवर पूर्वक शुद्ध उपयोग हुआ अंदर। फिर उसने पूछा कि साहब बाहर में हुआ उसको तो बताओ। देखो मिलाओ, आप प्रश्न मिलाओ, दोबारा से देखना। संवर पूर्वक तप है, यानी उसने पूछा कि जिसको निश्चय संवर प्रगटा है, उसके बाह्य विकल्पों को तप कहें कि ना कहें, कि वो तप कहने मात्र के हैं। तप तो यहाँ अंतरंग में स्वरूप का प्रतिपन्न है, उसका नाम तप है। तो फिर उसने पूछा कि संवर पूर्वक हो तब तो कहें। तो कहा कि संवर पूर्वक कहें कि क्या कहने की तुम्हें चिंता हो रही है। संवर पूर्वक शुद्ध उपयोग, दो बातें ली हैं आचार्य परमात्मा ने। संवर पूर्वक शुद्ध उपयोग से युक्त तो पहले ही ले लिया, अब उसके बाह्य विकल्प कहे जाते हैं, उनमें तुम्हें इतनी रुचि दिखाने की क्या जरूरत है। ऐसा उस जवाब में ये बात कहना चाहते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि बाहर में है साहब वो, कि नहीं बाहर नहीं, ये बाहर में भटकता है, वहाँ से दृष्टि छोड़कर अपने में लीन होता है। देखो ये बाहर तो है ना साहब ऐसे, अरे बाहर जब है तब दरअसल में शुद्ध उपयोग नहीं है, जो ऊपर गुरुदेव ने याद दिलाया। संवर पूर्वक शुद्ध उपयोग से युक्त पहले लिया है। तो जब वो बाहर में है,
विकल्प की वृत्ति में है, ये है ना, वो रस क्या वृत्ति परिसंख्यान में है, और अंसन अवमोदरी का जो विकल्प है तो वो उसको नहीं लेना, वो तो बाहर में भटक रहा है, ऐसा कहा। बाहर में भटकता है और वहाँ से दृष्टि छोड़कर अपने में लीन होता है, अंतर में शुद्ध उपयोग हो, उसको निर्जरा कहा है। बाहर का त्याग भाग निर्जरा है ही नहीं। कल भी बात की थी, संवर तो प्रगटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, संवर तो प्रगटा है, लेकिन आश्रम से निर्जरा कैसे कहेंगे हम? इसका न्याय समझना। संवर प्रगटा है तो अब उसका आश्रम निर्जरा करेगा क्या? नहीं साहब, उसके तो संवर प्रकट हो गया है ना, निश्चय संवर, शुद्धता की प्रकटता हो गई है, आत्मा का अवलोकन, श्रद्धान और उसका भाव, वो क्या कहते हैं, स्वरूप संचेतन है। तो अब तो आश्रम तो अब भी उसको निर्जरा नहीं कहते। निर्जरा तो संवर पूर्वक, तो संवर की व्याख्या क्या आती है? शुद्धि की प्रकटता और शुद्धि की वृद्धि। निर्जरा किसे कहा? शुद्धि की वृद्धि। तो आश्रम से शुद्धि की वृद्धि हुई कि आश्रम स्वयं अशुद्ध है? तो कहने में आया है तो व्यवहार से कहा है, और व्यवहार स्वयं कह रहा है कि है नहीं। ये थोड़ा ये समझने का अपना दृष्टिकोण अपन पकड़े ना, कि सारा मोक्ष मार्ग की प्रकटता, मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति, मोक्ष मार्ग में उग्रता और मोक्ष मार्ग का फल सब इसके आलम्बन से है। बाहर में जितना कहा गया बस वो कहा ही गया है, कहने का ही है। क्यों कहा कि होता है सो कहा, सीधा थोड़ी मोक्ष हो जाता है, इतना तो बताना है ना। देखो कितनी स्पष्ट कही, बाहर नहीं, ये बाहर में भटकता है, वहाँ से दृष्टि छोड़कर अपने में लीन होता है और अंतर में शुद्ध उपयोग हो, वह निर्जरा है। बाहर का त्याग व्याग निर्जरा नहीं, उससे निर्जरा होती भी नहीं और धर्म भी होता नहीं। बात में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जो गुरुदेव एक मुहावरा सुनाते हैं, 1 लाखे तो ना मिले एक तावी आना तेर, आनंद कहे परमानंदा मानसे फिर, 1 लाखे तो ना मिले एक तावी आना तेर। ऐसा अंतर, पूरब पश्चिम का अंतर। तो अनुकूल तो है, सहचर तो है, सहकारी तो है। सहकारी का अर्थ कोई मददगार नहीं होता, सहकारी का अर्थ है कि साथ में होता है। सहचर कहो कि सहकारी कहो, इतना। फिर देखो और स्पष्टीकरण है नीचे। ये 144 गाथा का बहुत विस्तार लिया गुरुदेव ने, क्योंकि यहाँ अपने भटकने के बहुत गुंजाइश है, इसलिए बहुत लंबा लिया है 144। यहाँ तो अंदर में संवर पूर्वक शुद्ध उपयोग लगा हुआ है। तो देखो क्या शब्द आया है, शुद्ध उपयोग लगा हुआ है। शुद्ध उपयोगी है, मुनिराज बेसा वाला शब्द नहीं लिया, लगा हुआ है उसको लिया। हाँ, एक दिन अपन बात कर चुके हैं, वो यहाँ फिर याद कर लेते हैं। एक दृष्टिपूर्वक निर्जरा कही, अनादि से इस जीव को एकमात्र बंद होता आया, आश्रम बंद। अब उसके आश्रम रुक गए और बंद रुक गया उतना, तो उसको निर्जरा कहने में आया, दृष्टि की अपेक्षा मुख्यता से। फिर परिणति की अपेक्षा, दृष्टि की अपेक्षा मोक्ष भी कहो, पर निर्जरा की बात करें तो दृष्टि अपेक्षा निर्जरा कही, क्योंकि उतनी जितनी शुद्ध परिणति प्रगति उतनी निर्जरा। 41 कर्म प्रकृतियों का बंद रुक गया है और उदीर्णा हो ही रही है, तो निर्जरा कहने में आई। अब निर्जरा निरंतर है, वो परिणति की अपेक्षा कहने में आई। और परिणाम की अपेक्षा देखते हो तो शुद्ध उपयोग अवस्था ही निर्जरा है।
3 प्रकार समझ लेना उसमें। अभी देखो यहाँ तो अंदर में संवर पूर्वक शुद्ध उपयोग लगा हुआ है। सम्यक दर्शन के संवर पूर्वक अंदर शुद्ध उपयोग द्रव्य स्वभाव में लीन हुआ है, उसे 12 प्रकार के तप होते हैं। उन्हें व्यवहार से कहते हैं, उपचार से कहते हैं कि इनके कारण नाम निमित्त बताकर शुद्ध उपयोग में वृद्धि हुई। भाई वृद्धि तो स्वयं से हुई है। वृद्धि कराएगा क्या ये परिणाम? ये तो परिणाम खलल करता है। शुद्ध उपयोग में तो खलल डालता है ना। खलल माने बाधा ही करता है। वृद्धि तो स्वयं से हुई, निमित्त से नहीं, परंतु विकल्प से जब निवृत्त भाव हुआ तो दृष्टि में तो अत्यंत ज्ञाता दृष्टा रहा ही है। इसका नाम है संवर पूर्वक। अब यहाँ से वो संवर शब्द है ना, उसका अर्थ निकाल लो। ये गुरुदेव की व्याख्या आई ना, क्या व्याख्या आई कि विकल्प से जब निवृत्त हुआ, इसका नाम शुद्ध उपयोग। और संवर तो है ही उसको, यानी दृष्टि में तो अत्यंत ज्ञाता दृष्टा रहा है, ज्ञाता दृष्टा। तो ऐसे स्वरूप के श्रद्धानी को और अपने स्वरूप में प्रवृत्ति रूप चारित्रवंत को मैं विकल्प को करूं या विकल्प को छोड़ूं, वह मेरे स्वरूप में है ही नहीं। यानी उसको कोई ऐसा विकल्प भी नहीं है कि ये विकल्प करूंगा तो मुझे थोड़ी मदद मिलेगी। यदि ये हो तो उसकी दृष्टि मिथ्या है। बात खरी है। ये दृष्टि होगी कि श्रद्धानी को, आत्म श्रद्धानी स्वरूप के ज्ञानी, स्वरूप में रमणता से प्राप्त चारित्रवंत को, क्या ये विकल्प होगा या इस प्रकार की उसकी दृष्टि होगी कि ये विकल्प करूं और ये वाला छोड़ूं? क्यों नहीं? कि ये तो मेरे स्वरूप में ही नहीं है। परंतु स्वरूप में ठहरने से जब बाह्य में आता है तो ऐसा निमित्त होता है। स्वरूप में ठहरने वाला जब उधर से च्युत होता है तो बाह्य में ऐसा निमित्त होता है। इनको 12 प्रकार से तप कहा। इसमें सब अभी तो ये बाह्य बहिरंग लिए ना, अभी अंतरंग की चर्चा आएगी, वो स्वाध्याय ध्यान आदि, उसको भी जरा समझने जैसी बात है। अंतरंग तप लिए ना जो, हाँ, रस परित्याग आदि निमित्त उसका लक्ष्य अंतर में शुद्ध उपयोग पर है, उससे शुद्ध उपयोग वृद्धि को प्राप्त हुआ, उसे निर्जरा कहा गया है। ये बात और भी स्थान पर अपन ने समझी है, विचार में ली है कि मुनिराज को जो 6वें गुणस्थान के योग्य भूमिका वाले विकल्प होते हैं, उन विकल्पों के बल से वे 7वें गुणस्थान में नहीं जाते। अपितु यदि वास्तव में तो वो पर्याय स्वतंत्र है, तथापि यदि कुछ उसके संबंध में कहें तो जो अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग परिणति है, उसके बल से जाते हैं। ये भी व्यवहार वचन है, क्योंकि वो शुद्ध उपयोग की पर्याय तो स्वतंत्र हुई है ना। अभी सोनगढ़ में तो कितना अच्छा प्रकरण आ गया था इसी 85 इकाई की व्याख्या में कि मोक्ष मार्ग में ताकत नहीं कि जोर लगा के मोक्ष को ले आए, तो मोक्ष मार्ग से मोक्ष नहीं होता, ये वाली चर्चा आई। बोलो मोक्ष मार्ग, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग तो दूर रहो। स्वरूप की रमणता रूपी एकाग्रता शुक्ल ध्यान, उससे नहीं होता है। ये तो गुरुदेव ने आचार्य भगवंतों के, सर्वज्ञ देव के, कथनी के आचार्यों के जो निरूपण हैं, इसकी कली कली खिला दी है। कहीं कोई बाकी कुछ छोड़ा ही नहीं है। फिर अपने को उसी लाइन है ना, पहले भी कई बार 15 साल से ये कहते आ रहे हैं कि मेला देखना है तो पिताजी की उंगली पकड़ो, तो खोगे भी नहीं
आनंद भी पूरा आएगा। ऐसा ही ये अपने पिता है ना, धर्म पिता, इनकी उंगली पकड़कर चलो तो सब कुछ आपको स्पष्ट रहेगा, हो जाएगा। उंगली छोड़ी और घूमे, फिर रोते फिरोगे, है ना। देखो पहले 2 बोल लिया ना, उससे शुद्ध उपयोग वृद्धि को प्राप्त हुआ, उसे निर्जरा कहा गया है। पहले 2 बोल लिए ना, शुभ अशुभ परिणाम का रुकना, ये पहले संभर, और फिर शुद्ध उपयोग की उत्पत्ति। और वह निरोध जो कहा वो तो नास्ति से कहा। वो उत्पन्न क्या हुआ? शुभ अशुभ परिणाम का रुक गए, तो रुक गए तो क्या उत्पन्न हुआ? कि वो शुद्ध उपयोग उत्पन्न हुआ, अथवा शुद्ध उपयोग उत्पन्न हुआ तो ये रुक गए। आत्मद्रव्य की दृष्टि ज्ञायक मैं चिदानंद ज्ञाता दृष्टा, मेरा कोई कर्तव्य, बहुत गंभीर है, मेरा कोई कर्तव्य विकल्प का करना या छोड़ना मेरे में है ही नहीं। पर वस्तु का ग्रहण करना छोड़ना वह तो मुझ में 3 काल में है ही नहीं। और जब से इस चिदानंद स्वरूप की दृष्टि हुई तो मेरा तो इस रागादि परिणति से भी, भले वो व्रत तप का राग हो, उससे भी मेरा कर्तत्व और कर्तव्यपना बिल्कुल छूट गया। ऐसा चिदानंद चिद ब्रह्म में दृष्टि पूर्वक लगनी स्थिरता का उपयोग हो गया। उसे ऐसे 12 प्रकार के तप होते हैं। देखो होते हैं सो जानो, इनसे शुद्ध उपयोग की वृद्धि होती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उनसे वृद्धि हुआ, शुद्ध उपयोग जनित युक्त था, वह था, उसमें वृद्धि हुई। अभी देख लो, अब ये लॉजिक पकड़ो, वो शुद्ध उपयोग से युक्त था। तो यहाँ आचार्य भगवान ने टीका करते हुए कहा कि ऐसे 12 प्रकार के तप से, तप द्वारा, ऐसा शब्द आया, 12 प्रकार के बहिरंग अंतरंग तप द्वारा शुद्ध उपयोग में वृद्धि हुई, है ना। अब द्वारा को शब्द का अर्थ करो निमित्त, तो ऐसे 12 प्रकार के तप रूपी विकल्पात्मक निमित्त से शुद्ध उपयोग की वृद्धि हुई, ऐसे समझो। तो अब फिर समझो क्या हुआ कि शुद्ध उपयोग की वृद्धि हुई। इसका मतलब शुद्ध उपयोग पहले था, वृद्धि तभी तो कहेंगे। हाँ, अब बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ तो वृद्धि कहाँ से कहोगे उसकी? जब बच्चा का जन्म होगा तो उसकी वृद्धि कहने में आएगी। तो वो शुद्ध उपयोग था, उसकी वृद्धि हुई। बिल्कुल समझना ध्यान से। तो किसकी वृद्धि हुई? कि जो पहले से था उसकी वृद्धि हुई। तो निमित्त कौन रहा? कि वो शुद्ध उपयोग की वृद्धि का भाव। उसमें निमित्त कौन कहने में आया? कि बाह्य में विकल्पात्मक 12 प्रकार के तप, अंतरंग बहिरंग, वे सभी बहिरंग हैं। अरे नहीं, आपका प्रश्न बताओ दोबारा से। चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। ये तो जब अंतरंग में है तब शुद्ध उपयोग की वृद्धि हुई। और तो वृद्धि हुई तो पूर्व में जो विकल्प था उसे कहने में आया, उस पर आरोप किया, कहने में आया। अब इसलिए सीधा निमित्त शब्द नहीं डाला, लेकिन उसे निमित्त ही समझना। निमित्त समझने के लिए इसको थोड़ा नैगम्य से समझना पड़ेगा। हाँ, नैगम्य का दो व्यवहार लग रहे हैं इसमें। निमित्त नैमित्तिक लगेगा तो निमित्त तो उसी समय हो तब लगेगा कि उस समय नहीं है, लेकिन वो नैगम्य से समझो। हाँ, जैसे मुनिराज जाते हैं ना दीक्षा के लिए, चरणानी योग सूचक चूलिका पढ़ना प्रवचन सार, तो वे जाते हैं तो पहले आज्ञा लेते हैं, वस्त्र आदि का त्याग करते हैं, श्रृंगार का त्याग करते हैं। अभी मुनि हुए नहीं हैं। और यहाँ तक लिखा कि पंचाचार अंगीकार करते हैं, अभी पंचाचार भी प्रकट हुआ नहीं है। लेकिन जब वे स्वरूप में ध्यानस्थ होकर के 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा में निश्चय, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार जब प्रकट होता है तो पहले वाले पर अब आरोप आता है। वो नैगम्य से है बात। ये ऐसा ही यहाँ समझना चाहिए।
जिसे सम्यक दर्शन नहीं, आत्मा अखंडानंद ज्ञान का भान अनुभव ही नहीं, उसे जिसे शुद्ध उपयोग की लगन अंदर उत्पन्न हुई नहीं, तो उसे वृद्धि होने का कहाँ से आया? वृद्धि तो तब कहें कि होए पहले, अब है ही नहीं तो कहाँ से कहें? देखो 12 प्रकार के नाम लिए हों, 12 प्रकार के नाम लिए, अनशन, अमोदर्य, फिर रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त संयसन, ये सब नाम लिए ना। तो पर यह संवर 12 तो विकल्प के भेद हैं। काय के भेद हैं? 12 विकल्प के भेद हैं, है ना। ये इसको समझो, इस वाक्य में कहना क्या है, ये तप के भेद नहीं है ये तप के भेद नहीं है, ये विकल्प के भेद हैं। किसके? कि वो जो चैतन्य के प्रतिपन में प्रतापवंत हैं, उन जीवों के ये विकल्प जो हैं, इनके भेद हैं, उन्हें व्यवहार से तप कहा। दोबारा, जो चैतन्य के प्रतिपन रूप, अपने स्वरूप में लीनता रूप, उसमें रमणता रूप भाव में वर्तते हैं, उनको जो, तो वे तप में वर्तते हैं ना, तप तो यहाँ कहा ना, तो तप में वर्तते हैं उनको इस प्रकार के विकल्प आते हैं। तो विकल्प के 12 भेद हुए, अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयसन आदि, स्वाध्याय, विसर्ग आदि सब आए ना। ये 12 प्रकार के जो भेद कहे, वे कौन के भेद हैं? कि वे हैं विकल्प के भेद। अब असलियत समझना, काय के भेद हैं? विकल्प के भेद हैं। उन विकल्प के भेदों को उपचार से तप कहा है, तप के भेद हैं ही नहीं राग के भेद हैं, विकल्प के भेद हैं। तो समझने का थोड़ा सा दृष्टिकोण का फर्क है और कुछ नहीं है। बात वही की वही है, जनागम नया नहीं आया निकल करके, वही बातें हैं। कोई यहाँ गुरुदेव ने 12 में से 2 तप कम करके 10 बताना शुरू कर दिया, या 4 बढ़ा के 16 बताना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं। पर वे हैं कौन के भेद? कि साहब वे तो तप के भेद हैं, कि ना, वे तो विकल्प के भेद हैं, तप कहा गया है। तब तो चेतन, अभी ऊपर चल गई ना चर्चा, वो 3 बार पूछा, संवर पूर्वक बाहर के 3 प्रश्न आए थे, उसमें सब स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? देखो अब और स्पष्ट करते हैं। यह 12 तो विकल्प के भेद हैं। ये संवर है ही नहीं, निर्जरा भी है ही नहीं, उसे संवर भी नहीं कहते, उन विकल्पों को निर्जरा भी नहीं कहते। पर का त्याग व्याग तो आत्मा में है ही नहीं, ये तो प्रश्न है नहीं। ये तो निमित्त का लक्ष्य करके किससे लक्ष्य छूटा है और किस में गया है, किससे लक्ष्य छूटा। पर आदि से तो लक्ष्य छूटा, तो इतनी थोड़ी आसक्ति घटी और फिर स्वभाव सन्मुख गया, तो उसे निर्जरा होती है। समझे ना? पर की तरफ से लक्ष्य छूटा, आसक्ति थोड़ी घटी, तो आसक्ति घटकर फिर जो अंतरंग में चला गया उपयोग, उसे निर्जरा होती है। तो किससे लक्ष्य छूटा है उसका नाम ले लिया, रस परित्याग। रस पर से लक्ष्य छूटा है, अनशन असन पर से लक्ष्य छूटा है। अब मोदर्य पेट भर के खाने पर से लक्ष्य छूटा है। विविक्त संयसन आराम से लक्ष्य छूटा है। ऐसा है तो उसका नाम लेकर के बताया, अनशन, अवमोदर्य, रस परित्याग, है ना, और क्या, वृत्ति परिसंख्यान आदि इत्यादि, काय क्लेश। तो भाई वो वहाँ से छूटा है लक्ष्य। काय क्लेश करूँ ऐसा नहीं है, काया पर से लक्ष्य छूटा है, उस तरफ की आसक्ति छूटी है और आसक्ति छोड़कर स्वरूप में गुप्त हो गया है। तो पहले कहाँ से छूटा? अब आ गया वो निगम नय की बात समझ में आई, कहाँ से छूटा है उसको यहाँ तब कहने में आया है। तो गुरुदेव से कुछ रहेगा नहीं, अर्थ करने में स्पष्टीकरण, खुलासा और वास्तविक स्पष्ट खुलासा कुछ नहीं छूटता।
बस ये है कि अपन एक बार पढ़ो तो नहीं आता पकड़ में, 2-4 बार पढ़ो उन्हीं के प्रवचन को तो आता है, पकड़ में आ जाता है। हाँ, अपन ऐसे पढ़ो 12 प्रकार के तो भेद कहें तो हाँ तो ठीक है, अब वो हैं कौन असल में? तप के भेद के विकल्प के भेद, आज इतना तो नक्की करो, तप के भेद हैं कि विकल्प के भेद हैं? गजब बातें हैं। देखो तो ये कहे क्यों फिर तप कि वे जो चैतन्य के प्रतिपन्न में आए तो वहाँ से जहाँ से हटकर आए, उधर की आसक्ति छोड़कर आए, तो जिससे छूट के आए उसका नाम तप कहने में आया है। काय क्लेश आदि भेदों वाले बहिरंग तपों सहित हो गए 6, 12 तप की बात, अभी बहिरंग वाले हो गए बताने को तप निमित्त, और अंतरंग तप वह भी अभी विकल्प है भैया, वह भी बाह्य है। शुद्ध उपयोग अपेक्षा से तो अभी वह भी बाह्य है। प्रायश्चित करना, कोई पाप लगा हो, परंतु ये पहले तो उपयोग सहित की बात कही ना, पहले वो मत छोड़ना, संवर जोगे हिम। तो जो आचार्य भगवान का एक शब्द होता है उसमें कीमत होती है उसकी, उसमें अंदर में बहुत अभिप्राय होता है ना। जब जैसे वो एक गाथा है, प्रसिद्ध गाथा जान अलिंग गहणम, तो अब वो अमृतचंद्र आचार्य ने उसी में से 20 बोल निकाले एक शब्द में से, और कहकर निकाले कि ऐसे एक शब्द से अनेक अर्थों की प्रतिपत्ति होती है, जिनमें से मैं ये कहता हूँ। तो आचार्य भगवंत के बहुत गंभीर गंभीर शब्द हैं। ऐसे इसमें चल रहा है संवर जोगे हिम, उसमें से ये सारा अर्थ खड़ा होता है। देखो शुद्ध उपयोग, कोई पाप लगा हो परंतु पहले उपयोग सहित की बात कही ना, सम्यक स्वरूप की दृष्टि का अनुभव हुआ कि मैं तो ज्ञान से भरपूर पदार्थ हूँ, मेरे अतिरिक्त मेरी कोई दूसरी क्रिया है ही नहीं, है ना। मेरे अतिरिक्त यानी स्वरूप में लीनता के अलावा और कोई क्रिया मेरी नहीं, जानने देखने के अतिरिक्त मेरी कोई दूसरी क्रिया है ही नहीं। समझ में आया? फिर देखो और आगे बात करेंगे। ये थोड़ी सी चर्चा आई है, ये थोड़ा विषय से अलग है पर मिली हुई है। ये कल रात्रि में सेठिया ने एक बोल कहा था, शाम को तत्व चर्चा होती थी ना गुरुदेव, 20-25 मिनट की शाम को, उसमें कहा कि एक सेठिया ने एक बोल कहा। क्या कहा कि साहेब सब लोग कहते हैं कि होने वाला हो वैसे ही होता है, ये तुम्हारे कांजी स्वामी कहते हैं कि जो होने वाला है वही होता है। तो होने वाला है तो वही होता है, तो फिर सबका कार्य करना नहीं, फिर किसी का कार्य क्यों करना, और किसी का तो छोड़ो अपना भी नहीं करना, वो होने वाला होता है। ऐसा कह कर के वहाँ पर प्रश्न उपस्थित किया, तो उसको गुरुदेव ने ख्याल में रहा। तो यहाँ देखो, तुम्हारे तो होने वाला हो वैसे होगा ऐसा कहते हैं, तो कार्य करने का तो रहा ही नहीं, करना तो नहीं तुम्हारा भी, है ना। ये समझो एक तरह से ये आक्षेप जैसा कहा है ना, उलाहना कि तुम तो कांजी स्वामी वाले हो ना, तुम तो यही कहते हो जो होना होगा वही होगा, तो जो होना होगा वही होगा, तो वो तो वही होगा जो होना है, तो फिर दूसरे का ठीक करना अठीक करना ये तो रहा ही नहीं, फिर अपना भी क्या करना जब जो होना होगा सो होगा, है ना। फिर काय को कहते हो कि आत्मा का भान करो, सम्यक दर्शन करो, प्रतीति करो, है ना, उसमें रमणता करो, ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा उलाहना। अब उसका अर्थ गंभीर यहाँ उत्तर है, समझना। करना तो नहीं तुम्हारा भी, तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ नहीं करना है हमारा भी। हमारे में जो कार्य होता है, हो रहा है, गुण कर रहे हैं, क्योंकि गुण अपनी प्रत्येक समय की वर्तमान अवस्था में अपनी प्रकटता व्यक्तता से परिणम रहे हैं, यानी जो परिणाम हो रहा है वो गुणों की व्यक्तता का भाव है, तो वो तो प्रति समय गुण अपने वर्तमान भाव में व्यक्त हो रहे हैं। फिर कर रहे हैं, उसमें करना कहाँ दूसरा लेना है,
हैं। अब गुरुदेव ने देखो कैसे समझाया, गंभीर है थोड़ी बात। ज्ञान जानता है, ज्ञान नहीं जानता क्या? जान रहा है कि नहीं जान रहा? तुम जानने के लिए कुछ करो तो जानता है कि जानता है? बस ये थोड़ा सा देखना। तुम जानने के लिए कुछ करो तो जानता है कि जानता ही है? जानता ही है, तो जान ही रहा है। देखो, मेरा कार्य भी हो रहा है और उसका भी कार्य हो रहा है, बस हो गया तो ज्ञाता दृष्टा हुआ ना। तो इस ज्ञाता दृष्टा को ज्ञाता दृष्टा देख, बस, और कुछ करना नहीं, और कुछ करना नहीं। ये तो 308 से 311 नंबर की गाथा में खोल खोल के बात करी। यही पुरुषार्थ है भाई, यही पुरुषार्थ है। दूसरा पुरुषार्थ क्या है? और क्या पुरुषार्थ है? न सुबह आया था, गरीबों के आंसू पोंछे, भूखे को आहार, प्यासे को पानी, तो कुछ किया? अरे उसके योग्यता प्रमाण उसे मिला है, तुम हो कौन? यदि कोई भूखा था और उसे भोजन मिला, प्यासे को पानी मिला, रोगी को औषधि मिली, बेसहारे को सहारा मिला, या सहारा माने बेघर था घर मिला, कुछ भी, तो उसे उसकी योग्यता से मिला है। अभी तो हम कर्म का उदय भी नहीं गिन रहे, उसे उसकी योग्यता से मिला है कि तुम्हारी दया से मिला है। तुम्हें दया आई है, वो तुम्हारा विकल्पात्मक भाव है। तो फिर क्या करना कि ज्ञाता है ना, तो ये एक और चर्चा है। ज्ञान ज्ञान का कार्य कर रहा है, श्रद्धा श्रद्धा का कार्य कर रही है, चारित्र चारित्र का कार्य कर रहा है, सुख है वो अपना कार्य कर रहा है। अभी वर्तमान में दुख है तो वो सुख गुण की वैसी ही व्यक्तता है। ज्ञान में आप बताओ मैं जान लूँ तो वैसे जानने में आता है कि जानने में ही आता है, जो अभी अपन ने बात की, जानने में ही आता है। तो ज्ञाता दृष्टा रहा ना बस, फिर यही पुरुषार्थ है। दूसरा क्या पुरुषार्थ है? घालमेल करनी है तुझे, आगे पीछे करना है किसी को नाम किसी परिणाम को आगे पीछे करना है। कहो समझ में आया ऐसा यहाँ निर्जरा काल में भी किसी चीज़ को आगे पीछे छोड़ना फोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। न कर्मों की निर्जरा करना है। अरे तुम कौन कर्मों की निर्जरा? मुझे कर्मों का क्षय करना है। अरे तुम कौन? तो वो देखो, वे 4 घातिया कर्म करके अरिहंत, 4 घातिया कर्मों का क्षय करके अरिहंत हुए, तो मुझे भी क्षय करना है। अरे उनके क्षय हो गए, तेरे हो जाएंगे। जो उनने किया सो तू कर। उनने क्या किया? कर्मों का क्षय किया कि ना? अरे जब मेरे विकल्प कोई मुझे बदलना, ये लाना वो हटाना, यही कर्तव्य और कर्तव्य मेरा नहीं, और ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, ये स्वीकार करना पुरुषार्थ है। और तुम्हें कौन से काम करने हैं? देखो नीचे लिखे लिया, ज्ञान गुण का कार्य जानना है, वो कर रहा है। श्रद्धा गुण का कार्य श्रद्धा करना है। चारित्र गुण का कार्य शुद्ध उपयोग कार्य होता ही है, वह तो एक कार्य है, परंतु दूसरा कार्य कौन सा है सो बताओ, सो बताओ। चारित्र जानने लग जाता है क्या? या ज्ञान श्रद्धा करने लग जाता है क्या? यह शुद्ध उपयोग ही चारित्र गुण का, शुद्ध उपयोग की चर्चा चलती है ना, तो शुद्ध उपयोग ही चारित्र गुण का कार्य है। वह गुण कार्य कर रहा है। स्वभाव सन्मुख होकर शुभ अशुभ परिणाम रुक गए तो शुद्ध उपयोग का कार्य हुआ है। अब होता ही है तो करना क्या दूसरा? समझ में आया? वही कार्य है। चारित्र गुण का वही कार्य है, ज्ञान गुण का जानना कार्य है, दर्शन गुण का देखना कार्य है, श्रद्धा गुण का श्रद्धा करना कार्य है, वीर गुण का पर्याय की रचना जो होती है ना, स्वरूप रूप, वो कार्य उसका है। सो यह कार्य तो होता ही है, प्रत्येक गुण का कार्य होता ही है। कहाँ नहीं होता है सो बताओ। यदि तुम्हें लगता है कि किसी कोई गुण हमने ध्यान नहीं दिया तो वो बिना कार्य के रह गया,
ऐसा लगता है तो अभी फिर द्रव्य गुण पर्याय समझो दोबारा। गुण किसे कहते हैं कि स्वभाव का वह भाव जो प्रत्येक समय अपने व्यक्त भाव से व्यक्त होता ही है। आप ध्यान दो, अभी तो अनंत गुणों में तो अनंत को जानते भी नहीं, तो बेका कार्यहीन हो गए, तुम ध्यान नहीं दे पा रहे उन पर। तो वे तो कार्य सहित है। कार्य सहित माने उनके व्यक्त भाव सहित है। उनका प्रति समय प्रत्येक वर्तमान में व्यक्तता का भाव होता ही है, कर ही रहे हैं। तो यही तो स्वीकार करना है, और फिर और अलग से क्या करना है। बात देखो, कई बार बहुत पराकाष्ठा की कहते हैं गुरुदेव, उसे समझने, उसका मर्म समझने की अपने को जिज्ञासा और चेष्टा करनी चाहिए। देखो, दृष्टि ज्ञायक के ऊपर ना हो और मैं करूं किसी का और मेरी पर्याय करूं, तो करूं का अर्थ क्या? दृष्टि ज्ञायक पे है नहीं, मैं सम्यक दर्शन करूं। ये वास्तव में तुझे गहलता है। सच्चाई तो ये है, बारीकी से विचार करो, है ना। जिसके आलम्बन में, जो सर्व आलम्बन छोड़कर वर्तमान उपयोग जिसके आलम्बन में, जिसको विषय बना के प्रवर्तता है, वहाँ श्रद्धा सम्यकपने परिणमती है। ये तुम्हें बताया, ऐसा ही है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। जब इसका लक्ष्य स्वरूप पर नहीं और पर लक्ष्य है, तो वहाँ पर यह राग का वेदन करता हुआ, राग तो उत्पन्न होगा ना वहाँ पर लक्ष्यता में, तो राग का वेदन करता हुआ ये राग में हूँ ऐसे श्रद्धान में परिणमता आया है। श्रद्धा तब भी कार्य कर रही है। तो मुझे तो सम्यक दर्शन करना है, तो करूँ क्या लगा रखा है तुमने? करूँ नहीं लगाना है। तुम्हें वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा स्वीकार होना चाहिए, बस। उसमें वो कार्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वतः से वो संपन्न होता है, स्वतः संपन्न होता। अब इतने दिन हो गए, हो ही नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा, हम पूछ रहे हैं। क्या नहीं हो रहा? श्रद्धा का कार्य नहीं हो रहा। किसने कहा नहीं हो रहा? मिथ्या हो रहा है, पर हो तो रहा है ना। ज्ञान नहीं हो रहा, किसने कहा ज्ञान नहीं हो रहा? चारित्र नहीं हो रहा, अरे विकार हो तो रहा है। क्या नहीं हो रहा? हो तो रहा है। फिर तुम्हें करना क्या है? तुम्हें तो करना कुछ नहीं है, तुमने गलत समझ रखा है। ठीक समझो, ठीक मानो, बस। और अलग से क्या करना है बता दो। थोड़ी चर्चा तो गंभीर आ गई। क्या करोगे? क्या करना चाहते हो? हम तो अपनी परिणति में रत्नत्रय धर्म प्रकट करना चाहते हैं, है ना। अभी चैत माह के 10 लक्षण चलते हैं, तो रत्नत्रय धर्म मनाने यानी याद करने का अवसर आया ना 3 दिन है। तो ये तो रत्नत्रय स्वरूप है। ये जो स्वरूप है तभी तो प्रकटा है रत्नत्रय पर्याय। यदि ऐसा स्वरूप नहीं होता तो कहाँ से लाए तुम? पूजा में से ला नहीं सकते, स्वाध्याय से ला नहीं सकते, है वो तो ऐसा ही है। तो ये रत्नत्रय प्रकट करना, अरे प्रकट करना है माने क्या? रत्नत्रय माने क्या? श्रद्धा का सम्यक कार्य, ज्ञान का सम्यक ज्ञानपना, संचेतन रूप कार्य, चारित्र का स्वरूप में लीनता का कार्य, वीतराग भाव। तो करना नहीं है, ये चल रहे हैं जो भाव, वे स्वतः चल रहे हैं। ऐसा स्वीकार करने से स्वयं का स्वीकार हुआ, तो ये कार्य हो गए। करना क्या है इसमें? ये भी एक भ्रमणा है। करना है, करना है, क्या करना है? अरे देखो कितना गुरुदेव, ये सामान्य नहीं है बात, थोड़ी गंभीर है। दृष्टि गायक के ऊपर है नहीं, है ना। दृष्टि कहाँ है? दृष्टि बहिर्मुख है, उपयोग बहिर्मुख है, और स्वरूप का भान नहीं, अपने स्वरूप को जानता पहचानता नहीं। अब ये किस पगलाई में,
किस गहलता में ये पड़ा हुआ है कि मैं किसी और का कर दूं। तो कहा तू परद्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, तो अच्छा अपना कर लूं। हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो कुछ करता नहीं, पर अपना तो करूं कि ना करूं। अरे ये करूं तो एक उपदेश की शैली है, क्योंकि तूने तेरी परिणति में वह कार्य कभी हुआ नहीं है, और वो होए तो तेरा ये 4 गति में परिभ्रमण का दुख मिट जाएगा, इतना ही बताना था। तो उसको इसने करना मान लिया। मैं करूं, देखो गुरुदेव स्वयं फरमा रहे कि नहीं, मैं करूं किसी का और मेरी पर्याय करूं। अरे करूं करूं का अर्थ क्या? कार्य होता है, और करूं का अर्थ फिर क्या हुआ कि कार्य होता है ये भी कहे और मैं करूं, तो ये तो 2 हो गए। व्याख्या की आप उसमें न्याय कितना रखते हैं गुरुदेव। हाँ, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। अच्छा, पर का तो नहीं करता, अपना तो कर लूं। अरे जैसे उनका होता है तो तेरा भी होता है। उसमें जगत में तुम नहीं आए क्या? वो पंक्ति आई कि नहीं आई? वो तो अपने बहुत पुरानी प्रसिद्ध है ना, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। तो तुम जगत में नहीं आए क्या? होता स्वयं जगत, तो जगत में ये भी आया कि नहीं आया? इसका परिणाम भी होता है, फिर करूं तो ये 2 कहां से ले आए? होता है वो मैं करूं, ये 2 कहां से लाए? समझ में आया? यहाँ कहते हैं कि ये बाह्य के पदार्थ, जो तप की चर्चा आई ना, बाह्य के पदार्थ लेते हैं तो लक्ष्य वहाँ से छूटा, तो छूटे इतना बतलाना है। ये विकल्पों के 12 प्रकार के भेद कहे गए हैं। देखो थोड़ा सा ये देखना, स्वाध्याय में जो विकल्प उठता है ना, वांछन इत्यादि, उनसे लक्ष्य छूटा है और अंतर में लक्ष्य जमा है, तो उसे निमित्त से वहाँ शुद्ध उपयोग की वृद्धि हुई, ऐसा निमित्त से कहने में आया है। कहाँ से छूटा है ना? स्वरूप की शुद्धात्मा की महिमा गाते हुए आचार्यों के वचनों की स्वाध्याय करता था, वहाँ से लक्ष्य छूटा और शुद्ध उपयोग हो गया, तो निमित्त कहने में आया। समझना ही अभी कठिन है। इस समझ को अमल में लाना। लोग कहते हैं ना, समझने बहुत पढ़ लिया, अमल में तो लाओ। अमल में तो कुछ लाते नहीं, तो अमल कहाँ? यहाँ आएगा आत्मा की समझ का अमल। यहाँ देखने चल देता है, खुद का भी दूसरे का भी। यहाँ आएगा आत्मा में की समझ का अमल, कि आत्मा की समझ का अमल आत्मा में आएगा। अमल का अर्थ है ज्ञान ने जानने का कार्य किया, वह अमल में लाया। यानी तुमने ये बात स्वीकार करी कि ज्ञान जानता है, श्रद्धा करती है, प्रतीति करती है, चारित्र शुद्ध उपयोग रूप परिणमन का भाव है, ऐसा तुमने जाना, इसका नाम अमल में लाया। लिखा, सब लिखा। श्रद्धा ने कार्य किया, वह अमल में लाया। चारित्र ने शुद्ध उपयोग का कार्य किया, अमल में लाया। कोई दूसरा अमल में लाने का नहीं है सेठी। अमल अर्थात निर्मल, अमल का दूसरा अर्थ होता है निर्मल। अपने द्रव्य की दृष्टि पूर्वक अंतर में शुद्ध उपयोग की निर्मलता हो, वह अपने गुण का अमलपना किया। अपने गुण को गुण स्वरूप और गुणात्मक इस वस्तु को द्रव्य स्वरूप जाना, तो इसने गुणों की निर्मलता पर्याय में प्रकट की। 3 हुए कि नहीं हुए? द्रव्य गुण पर्याय। अपने जैसे गुण हैं उन गुणों का स्वतः होता परिणमन उनके गुणात्मक भाव से ही होता है, और ऐसे अनंत गुणात्मक मैं अखंड अभेद द्रव्य हूँ, ऐसा स्वीकार किया, तो पर्याय में अमल नाम निर्मलता प्रकट हो गई, अमल में आ गया। अर्थ आया समझ में अमल का? अपने द्रव्य की दृष्टिपूर्वक अंतर में शुद्ध उपयोग की निर्मलता हो, वह अपने गुण का अमलपना किया।
वह जीव का जीवन है, बाकी तो मरण ही मरण था। ये जीव का जीवन है। स्वाध्याय व्युत्सर्ग कायोत्सर्ग आदि का विकल्प है, वहाँ से लक्ष्य छूटकर वो शुभ भाव था, पहले रोका था, लक्ष्य हुआ था, वहाँ से लक्ष्य छूटकर शुद्ध उपयोग में वृद्धि हुई। और ध्यान मैं करूं, ऐसा भी एक विकल्प। अरे जहाँ विकल्प थक जाए, नाम विकल्प रुक जाए, तो वह विकल्प रुका था, उस विकल्प का लक्ष्य छूटा, इसलिए यहाँ विकल्प से बात की इसे ध्यान का। ये ध्यान विकल्प का भेद है, ये ध्यान विकल्प का भेद है। और इस ध्यान के विकल्प को छोड़कर अंतर ध्यान हुआ, वो शुद्ध उपयोग है, वो तप है, उससे निर्जरा है। निमित्त से बात बताते हैं, समय हो गया है, शेष चर्चा आगे लेंगे।